बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिनकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। वेलकम है आपका मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी फैमिली के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेफ हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मज़ेदार कलेजी मसाला बोटी की चटखाटेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ईजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा कलेजी को धोने, इसे साफ़ करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी और ये कैसे सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होती है, सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आगे से जब भी आप कलेजी बनाएं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बेहद लाजवाब बन के रेडी होती है। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी को साफ़ करने और धोने के लिए हमने पानी में सिरका शामिल कर दिया है। अब इस सिरका मिले पानी में कलेजी को 10-15 मिनट तक के लिए डिप करके रख देंगे। अब हम इसके ऊपर जो स्किन होती है या झिल्ली होती है वाइट सी, इसको अलग कर देंगे और इसका जो वाइट सख्त पोर्शन होता है इसे भी हम अच्छे से अलग कर देंगे। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो हमारी कलेजी बहुत जल्दी पकेगी, सॉफ्ट बनेगी, जूसी बनेगी, और दूसरा ये डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगी, यानी जल्द बासानी हजम हो जाएगी। कलेजी हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है। देखिए आप, बिल्कुल इसकी झिल्ली मुकम्मल तौर पर उतर चुकी है और इसका जो वाइट सख्त पोर्शन था ये भी हमने उतार दिया है। अब हम कलेजी की कटिंग कर लेते हैं। कलेजी हमारी कट हो चुकी है। ये 2 बकरों की कलेजी है, इसी हिसाब से हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं। आप अपने कलेजी की क्वांटिटी और अपने फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, दोनों ही 1-1 टेबल स्पून है। हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। टेबल स्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च को कूट कर ही शामिल करना है, पाउडर शामिल नहीं करना। 1 टीस्पून व्हाइट जीरा पाउडर शामिल करेंगे, ये रोस्टेड है। रोस्टेड धनिए का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। इसमें शामिल होने वाले तमाम मसाले कूटे जाएंगे, फाइन पाउडर किसी का भी शामिल नहीं होगा। कलेजी की ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों और बुनियादी मसालों के साथ बनाकर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सभी अपने अपने घरों में कलेजी बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो फुल वॉच करके और मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार आप ये ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी कलेजी की रेसिपी भी बेहद लाजवाब बनेगी। हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। के बाद हम कलेजी को 15 मिनट का स्टे देंगे ताकि तमाम स्पाइसेस कलेजी में अच्छी तरह अंदर तक मिक्स हो जाएं। कलेजी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और मैंने इसमें 2 बड़े चमचे ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें हम मैरिनेटेड कलेजी शामिल कर देंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं होता, ये ड्राई ही रहती है। बस इसमें असल काम इसकी भुनाई का है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली ये कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत सॉफ्ट और जूसी होती है और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। जो भी एक बार खाता है बार बार इसकी फरमाइश करता है। कलेजी का अपना पानी जो कलेजी ने रिलीज़ किया था सब ड्राई हो चुका है। इसी पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पॉइंट पर फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। कलेजी को कभी भी ओवर कुक नहीं करते, ज़्यादा पकाने से कलेजी हमेशा सख्त हो जाती है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दीजिएगा, अदरवाइज़ इसे स्किप भी किया जा सकता है। इसके बगैर भी हमारी कलेजी की रेसिपी बहुत शानदार बनके तैयार होगी। बस हमें कलेजी को इतना ही पकाना है कि अच्छी तरह गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब हम कलेजी को कवर करके इतना पकाएंगे कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। कलेजी को हमारे पकते हुए यहाँ पे 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन इसका भी पानी बाकी है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। पानी के ड्राई होने तक हम इसकी भुनाई और करें।
कलेजी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें 2 लेमन का जूस शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये होममेड गरम मसाला है, ये हमारे कलेजी की फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। अच्छे से भुनाई करेंगे। दो मिनट के लिए इसे कवर करके दम वाले आंच पर दम पे रखेंगे। और जनाब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी बनके रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार बनी है, इसका पानी तमाम ड्राई हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट हो गई है। इसी पॉइंट पर हम इसे धनिया से गार्निश कर देंगे। तो जनाब ये है हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। टेस्टी है, यमी है, फ्लेवरफुल है और बहुत सॉफ्ट और जूसी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। वीडियो फुल वॉच करके रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करके जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मसाला कलेजी भी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनने के रेडी होगी। आप इसे लंच या डिनर में पराठे और चपाती दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे हम एज ए स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप चैनल का विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह वो तमाम रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद आएंगी। ऐसी अच्छी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोसलवा फूड एंड व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। अपने प्यारों को और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई ईजी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।